नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल यूपी डेटा स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोगों को एक्सरसाइज 12.1 12.1 ठीक है। आज एक्सरसाइज 12.1 के हम लोग सवाल लगाने जा रहे हैं, जिसमें दिया गया है। पहला सवाल है कि एक अनुक्रम है जिसका nवां पद आपको दे रखा है माइनस का n क्यूब प्लस 3 है, उसके कितने पदों को ज्ञात कीजिए। उसके पदों को ज्ञात कीजिए 5 पदों को। ठीक है, हमसे कहता है कि ये मान हमको हल करना है। आप देखिए कैसे हम हल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लेंगे हल। ठीक है, और यहाँ लिख देंगे दिया है। ठीक है, हल लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे दिया। क्या दिया है लिखेंगे अनुक्रम अनुक्रम का nवां पद। अनुक्रम का nवां पद आपको दे रखा है। क्या वो दे रखा है माइनस का n, और यहाँ पे दे रखा है क्यूब, प्लस दे रखा है 3। और यहाँ पे क्या आपसे बोलना है कि उसके कितने पदों को निकालना है, 5 पदों को। सिंपल सी बात है। तो यहाँ आप लिखिएगा n बराबर 1। ठीक है, रखने एक बार एक लाइन पूरी लिख दे रहा हूँ और फिर समय को बचाने के लिए फिर शॉर्ट में लिख देंगे। ठीक है, n बराबर 1 रखने पर। तो ये हो जाएगा क्या, अनुक्रम, ठीक है, का पहला पद। अनुक्रम का क्या, पहला पद। अब अनुक्रम का पहला पद कैसे, जहां जहां हमको n दिख रहा है बस वहां वहां n की जगह क्या रख देंगे, 1 रख देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा -1 का क्यूब प्लस 3। तो आपको पता है कि अगर -1 इंटू -1 इंटू -1 करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 1 इंटू माइनस का 1 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, माइनस का 1। तो यहाँ पे लिख देंगे क्या, माइनस का 1। ठीक है, और यहाँ पे कितना चल रहा है, प्लस का 3। तो जब इसको हल करेंगे तो हल क्या करना है, घटा लेंगे। तो इसमें आ जाएगा कितना, 2। ठीक है, अब इसी तरीके से यहाँ पे लिख देंगे क्या, n बराबर 2, क्योंकि कितने पद बोल रहा है, 5 पद बोल रहा है। तो n बराबर 2 रखने पर अनुक्रम का दूसरा, ठीक है, दूसरा पद। तो जैसे ही दूसरा पद करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 2 का क्यूब प्लस कितना, 3। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, वो भी किसका, माइनस का 8 प्लस 3। तो जब इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, माइनस का 5। ठीक है, इसी प्रकार लिख देंगे कितना, n बराबर 3 रखने पर अनुक्रम का तीसरा, ठीक है, अनुक्रम का तीसरा पद बराबर, यहाँ पे आ जाएगा क्या, माइनस का 3 का क्यूब प्लस 3। ठीक है, तो जब इसको क्यूब खोलेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 27 और प्लस का 3। ठीक है, तो ये बना देगा किसका, माइनस का 24। आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे कहता है n बराबर 3 हो चुका है, तो अब यहाँ निकाल देते हैं n बराबर 4। ठीक है, n बराबर 4 रखने पर अनुक्रम का चतुर्थ पद, या सीधे लिख दीजिएगा चौथा पद, चौथा पद। ठीक है, चौथा पद जो है, चौथा लिख देंगे और यहाँ पे पद लिख देंगे। ठीक है, तो जैसे ही चौथा पद करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का 4 और ये हो जाएगा क्यूब प्लस का हो जाएगा 3। तो हो जाएगा 4 चौके 16, 16 चौके 64, माइनस का 64 प्लस का 3। ठीक, तो जब इसको घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 61 आ जाएगा। ठीक है, और आगे देख लेते हैं। n बराबर यहाँ पे कितना कर दे, n बराबर लास्ट में रख देते हैं 5। ठीक है, n बराबर 5 रखने पर अनुक्रम का पांचवा पद, अनुक्रम का पांचवा पद। ठीक है, जब जैसे अनुक्रम का पांचवा पद करेंगे तो ये हो जाएगा क्या, माइनस का 5, ये हो जाएगा क्यूब प्लस हो जाएगा 3, 25 पंचे कितना होता है, 125। ये हो जाएगा 125 प्लस 3, तो ये कट जाएगा तो ये आ जाएगा कितना, 122। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको ये पहला सवाल समझ में आ गया हो। तो होगा आंसर क्या क्या है, तो देखो आंसर में एक आंसर ये हो गया, एक आंसर ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। ठीक है, ये बारी बारी से आंसर हो गया। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं फटाक से। देखिए सवाल नंबर 2, एक अनुक्रम जिसका n वां पद ये दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ सीधे सीधे लिखेंगे सबसे पहले हल। ठीक है, प्रश्न संख्या ये पड़ी हुई है, प्रश्न संख्या 2। ठीक है, हल में लिख लेंगे क्या, कि वही दिया है। ठीक है, दिया है। ठीक, क्या दिया है वो लिख लेते हैं, अनुक्रम का nवां, अनुक्रम का nवां पद, nवां पद दे रखा है कितना, ये दे रखा है 2, ये दे रखा है n, ये दे रखा है माइनस का 3 और ये दे रखा है बटे 6। ठीक है, तो ठीक है भैया, ये तो हो गया। अब यहाँ पे कहता है कितने, उसके पहले कितने पदों को ज्ञात करना है, 5 पदों को। ठीक है, बस वही बार बार। तो यहाँ पे सबसे पहले एक लिख दे रहे हैं, बाकी जल्दी जल्दी निकाल लेंगे। n बराबर 1 रखने पर, n बराबर क्या रखने पे, n बराबर 1 रखने पे, तो यहाँ लिख देंगे क्या, अनुक्रम, अनुक्रम का, अनुक्रम का पहला पद, अनुक्रम का पहला पद। ठीक है, जैसे ही अनुक्रम का पहला पद करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, n की जगह कितना रख रहा है, n की जगह कितना रख रहा है, 1, तो 2 गुणे 1। ठीक है, चलो ऐसे बना देते हैं, 2 गुणे 1 माइनस का 3 बटे 6। तो जब इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा 2 माइनस का 3 बटे 6। ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा माइनस का 1 बटे 6। ठीक, इसी तरीके से n बराबर 2 रखने पर अनुक्रम का द्वितीय या दूसरा,
ठीक है, द्वितीय या दूसरा पद। तो जैसे ही रखेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 2 माइनस का 3/6, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 4 माइनस का 3/6, ये घटा देंगे तो ये आ जाएगा कितना 1/6। ठीक है, इसके बाद देखो, इसके बाद यहाँ पे निकलेगा क्या, n बराबर 3 रखने पर अनुक्रम का तीसरा अनुक्रम का तीसरा पद, ये हो जाएगा क्या 2, ये हो जाएगा 3, क्योंकि n की जगह बस वही रख देना, आपको थोड़ी ना करना है 3 बटे कितना 6, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, ये हो जाएगा आपका 6 माइनस 3 बटे कितना 6, तो ये घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 3/6। ठीक है, अगर काटना चाहेंगे तो 1/2 भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं उसके लिए। ठीक है, अच्छा इसके बाद n बराबर 3 हो चुका, n बराबर 4 ले लेते हैं, तो n बराबर 4 रखने पर अनुक्रम का तीसरा हो चुका है, तो ये हो गया कौन सा, चौथा पद। तो जैसे ही चौथा करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2 गुणे 4 माइनस का 3/6 बराबर 4 दूनी कितना 8 माइनस का 3 बटे कितना 6, तो 8 में से 3 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 5/6। ठीक है, अंतिम, क्योंकि हमको कितने पद निकालने 5, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, और अंतिम जा रहा है n बराबर कितना 5। ठीक है, रखने पर अनुक्रम का पांचवा, ठीक है, अनुक्रम का पांचवा पद। तो जब अनुक्रम का पांचवा पद करेंगे तो देख लेते हैं, इसको भी निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा कितना 2 गुणे कितना 5 माइनस का कितना 3/6, तो यहाँ कर देंगे तो कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 माइनस का 3/6, 10 में से 3 चला जाएगा तो यहाँ जाएगा कितना 7/6, ये आ गया आपके आंसर, ये पहला, ठीक, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, और अंत में ये पांचवा, तो ये हो जाएंगे इसके क्या उत्तर या आंसर। ठीक है, चलो भाई 2 तो हो गए, अब अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, सवाल नंबर 3 की तरफ। ठीक है, सवाल नंबर 3 में 2 मेथड है। ठीक है, सवाल नंबर 3 के 2 मेथड है, एक इसका भी मेथड है, एक इसका भी मेथड है। ठीक है, देखो दोनों को समझते हैं। देखो यहाँ पे 1/6 दिया, 1/3 दिया, 1/2 दिया है। ठीक है, तो लिखेंगे क्या हल, और यहाँ पे लिखेंगे क्या दिया है। ठीक है, दिया है। ठीक है, सबसे पहले लिख देंगे क्या T1, क्योंकि T1 क्या प्रथम पद जो हमने बताया था, यहाँ पे क्या दे रखा है 1/6 दे रखा है, या मान लो ये पहला वाला। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे T2 बराबर कितना दे रखा है, T2 बराबर दे रखा है 1/3, मतलब द्वितीय पद, तृतीय पद T3, T3 बराबर कितना 1/2, ये दे रखा है। यानी अगर हम गौर से देखें तो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, यहाँ पे हमसे पूछ रहा कौन सा अगला, तो अगला इसके 3 के बाद क्या आता है 4 ही तो आता है, चौथा पद हमको यहाँ पे ज्ञात करना है। ठीक है, अब इसमें और क्या करते हैं, अब देखो पहले चेक करते हैं कि क्या है। तो देखो अगर समांतर श्रेणी आपने पढ़ी होगी तो उसमें होता है पहला पद जो होता है उसको a से व्यक्त करते हैं, तो यहाँ a बराबर कितना हो जाएगा 1/6। ठीक है, और यहाँ पे d निकालेंगे, d को बोलते हैं सर्वांतर। ठीक है, तो सर्वांतर निकालने के लिए क्या होता है, जो दूसरा पद होता है उससे पहले पद को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं, तो 1/3 माइनस का कर देंगे कितना 1/6, तो जब एलसीएम करेंगे 3 और 6 का तो 6 आ जाएगा, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, ये आ जाएगा 1, तो ये आ जाएगा कितना 1/6। ठीक, अब हमको चेक करना होगा कि ये समांतर श्रेणी है, तो समांतर श्रेणी का नियम ये होता है कि इसमें इस मतलब 2 पदों को घटा के देखते हैं, मतलब इस वाले से इसको घटा के देखो और इस वाले से इसको घटा के देखो, अगर समांतर यानी डी सेम आ जाए तो समांतर श्रेणी अपनी होती है। ठीक है, तो एक तो अपना ये आ चुका है, एक दूसरा देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहीं पे ये शॉर्ट में इसे देख लेना चेक करने के लिए, तो अपने को ये वाले पद से यानी 1/2 में से हम 1/3 को घटा लें, तो 3 और 2 कैसे कितना हो जाएगा 6, 2 तय कितना हो जाएगा 6, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, 3 में से 2 जाएगा कितना आ जाएगा 1/6। तो आप गौर से देखिए यहाँ भी देखो कितना आया 1/6, और यहाँ भी कितना आया 1/6। ठीक है, ये होती है समांतर श्रेणी पहचानने की ट्रिक। ठीक, तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ क्योंकि इसकी आपको जरूरत नहीं है, बस हमने चेक करना था, तो हमने चेक कर लिया कि यार ये अपनी एपी दे रखी है। ठीक है, तो अब आगे क्या कर सकते हैं, अब आगे देखो, आगे ए हो गया, ठीक है, ये टी पता चल गया। ठीक है, अब हमको कौन सा पद निकालना है, हमने देखो आपको दिखाया था ये पहला पद हो गया, दूसरा पद हो गया, तीसरा हो गया, तो ये कौन सा पद निकालना है 4 पद। ठीक है, तो आपने एक सूत्र पढ़ा होगा क्या, Tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, चलो ये भी आपने पढ़ा ही होगा। ठीक, तो यहाँ पे हम t की जगह t रख देते हैं, n की जगह कौन सा 4 है क्योंकि चौथा पद है, a की जगह अपना कितना है 1/6 है, प्लस लगाएंगे, n की जगह कितना है 4 है क्योंकि चौथा पद निकालना है ना, और d की जगह कितना है 1/6 है। ठीक, इसको हल कर लेंगे तो ये आ जाएगा कितना 1/6, और 4 में से 1 जाएगा तो कितना आ जाएगा 3, ये हो जाएगा 3/6। तो जब हम इसका एलसीएम करेंगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 6, और ये हो जाएगा 1 धन 3, तो ये हो जाएगा कितना 3 और 1 4/6। अगर हम इसको काट दें 2 से तो हो जाएगा 2 दूनी 4 और 2 तेई 6, तो ये आ जाएगा आपका कितना 2/3। तो अगला जो पद आएगा वो आपका हो जाएगा 2/3, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ये हो जाएगा इसका क्या आंसर। ठीक, ये हो गया इस वाले का। अब इस वाले का देखो 2 ट्रिक है, एक तो आगे आप पढ़ोगे कि कैसे
निकाल सकते हैं और दूसरा आप पढ़ोगे मतलब कैसे इसका हम सीक्वेंस निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको गुणोत्तर श्रेणी के रूप में बता देता हूँ, ठीक है। गुणोत्तर श्रेणी की क्या दिक्कतें होती है, क्या समस्या होती है, या क्या कैसे उसको जाना जाता है। जैसे ये तो आपने 10th क्लास में पढ़ ही लिया था, है ना, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ये आपने 10th क्लास में पढ़ ही लिया था, ये भी पता है, ए भी पता है, डी भी पता है, ठीक है। तो देखिए चलिए इस सवाल को हल कर लेते हैं और इसके बाद वीडियो को रोक देंगे, ठीक है। तो देखो जहाँ पे अपने को यही मान दे रखा है, ठीक है, तो अब देखना ध्यान से इसको कैसे करेंगे। और यहाँ पे गुणोत्तर श्रेणी के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूंगा, लेकिन जब समय आएगा गुणोत्तर श्रेणी का तो उसके बारे में और अधिक बता देंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले यहाँ लिख लेंगे क्या कि दिया है, यहाँ लिख दीजिएगा क्या हल, और यहाँ डाल दीजिएगा दिया है, ठीक है। यहाँ T1 लिख दीजिएगा। T1 बराबर आपको दे रखा है 1/6। T2 बराबर आपको दे रखा है 1/3, ठीक है। T3 बराबर दे रखा है 2/3, ठीक है। तो देखो जैसे हमने यहाँ पे निकाल लिया था प्रथम पद, तो प्रथम पद तो हम यहाँ निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ए बराबर कितना 1/6, ठीक। अब यहाँ याद रखना यहाँ एपी की बात हुई थी, यानी समांतर श्रेणी की, यहाँ जीपी की बात हो रही गुणोत्तर श्रेणी की, ठीक है। तो गुणोत्तर श्रेणी में क्या होता है, जैसे यहाँ सर्वांतर निकलता है डी, वैसे यहाँ पे डी का ही काम करता है आर, ठीक है। जैसे डी निकालते हैं यहाँ पे, तो डी कैसे निकलता है, डी निकलता है जो भी पद होता है, जैसे यहाँ पे T2 माइनस T1 करके देखा था, दोनों का अंतर क्या था, बराबर आता है। उसी तरीके से यहाँ जब आर निकालते हैं, जिसे सार्व अनुपात भी कहते हैं, ठीक है, तो इसको बटे में किया जाता है, मतलब T2 अपॉन में T1, जब बस सिंपल समझ लो, जैसे यहाँ घटाया जाता है वैसे यहाँ बटे करके देखा जाता है। हम दो को बटे करके देखे ले रहे हैं, अगर हमारे दोनों मान बराबर आ जाएंगे तो समझ में आ जाएगा क्या है। तो देखो T1 ये है, ठीक, T2 ये है और T3 ये है। तो T2 का मान यहाँ पे है, तो ये हो जाएगा कितना 1/3, और T1 का मान कितना है 1/6। जब इसको सही फॉर्मेट में करेंगे तो 6 उछल के ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा, जिसको काट डालेंगे तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, ठीक है। ये तो एक निकल आया। अब दूसरा भी निकाल के देख लेते हैं कि हमारा ये बराबर आ रहा है कि नहीं। अगर नहीं बराबर आ रहा है तो फिर नहीं होगी, ये भी ध्यान रखना, और बराबर आ जाएगा तो हो जाएगी, ठीक है। तो देखो अब जैसे हमने ये मान निकाल लिया, ठीक है। अब एक दूसरा मान निकाल के देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे इसको पहले ऊपर रखा, इसको नीचे कर दिया, अगली बारी में इसको ऊपर रखते हैं, इसको नीचे रख के देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो दूसरी बारी में जब इसको मान ये मिटा देंगे, ठीक है, तो ये मिटा देंगे तो ये हो जाएगा T3 अपॉन में क्या T2। तो T3 का मान कितना है, ये हो जाएगा कितना 2/3, और T2 का मान कितना है 1/3, ठीक है। तो जब इसको सही फॉर्मेट करेंगे तो हो जाएगा 2, ये 3 नीचे, और ये जो 3 है ये कहाँ चला जाएगा, ये हो जाएगा 1 और ये चला जाएगा 3। ये 3 से 3 कट जाएगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2। तो देखो बराबर आ गया कि नहीं आ गया, ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, जैसे हमने यहाँ पे डी बराबर करके देखा था, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पे हमने आर बराबर करके देख लिया, यानी ये अपनी क्या जीपी में है। आप कहोगे ठीक है जीपी की तरह तो समझ में आ गया कि दोनों को हमने बराबर करके देख लिया, बस यहाँ पे घटाते हैं और यहाँ पे बटन फेंकते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या करें, उसके बाद देखो जैसे यहाँ पे सूत्र है Tn बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इसी तरीके से इधर सूत्र होता है Tn बराबर ए आर एन माइनस वन, ये सूत्र होता है, ठीक है। ये आर है, ए आर एन माइनस वन, ठीक है। तो देखो ए का ये सूत्र होता है, ये जीपी का सूत्र है, याद रखिएगा। अभी आगे जब मैं पढ़ाऊंगा तो जीपी के बारे में बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा आपको, ठीक है, कि कैसे क्या करना है। तो देखो इसका एक मेथड और भी है, ठीक है, कभी समय मिलेगा तो मैं इसको दूसरे मेथड से, अनुक्रम वाले मेथड से बता दूंगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अपने को कौन सा पद है, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया कौन सा 4, तो ये हो जाएगा टी, ये हो जाएगा क्या 4, ए की जगह कितना रख देंगे, ये हो जाएगा 1/6। आर अपना कितना आया, आर अपना आया है 2, तो यहाँ रख देंगे कितना 2। इसके बाद एन कौन सा पद निकालना है, चौथा, तो 4 माइनस का 1, ठीक। अब इसके बाद देखो तो ये हो जाएगा कितना T4 बराबर, ये हो जाएगा 1/6, यहाँ हो जाएगा 2, 4 में से 1 घटेगा कितना आ जाएगा 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, 8/6 काट डालो, 2 चौके 8 और 2 तिहाई 6, तो ये हो जाएगा कितना 4/3, ठीक। ये हो जाएगा इसका आंसर, ये हो जाएगा क्या 4/3। अगर आप चेक करोगे तो ये इसका जितना निकल के आएगा 2, यही निकल के आएगा अभी, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका क्या आंसर, ठीक है। और आशा करता हूँ कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। वीडियो को ज्यादा बड़ी नहीं करते हुए प्रश्न संख्या 3 तक याद रखते हैं, ठीक है। फिर मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।